Greetings everyone. Today we will continue our chapter number 4, that is chemical bonding, and the now next topic we are doing in Westphal theory, that is its limitation. बेटा limitations of Westphal theory क्या है? It's not so difficult to understand this. बेटा there is no need to learn it like a purpose of exam point of view कि हमें इसको याद करना पड़ेगा कि यह एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये थ्योरी लिमिटेड हो गई थी. जैसे ल्यूइस कंसेप्ट हमारा लिमिटेड हो गया था क्योंकि उसने कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बताया हमें कि मॉलिक्यूल किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है उसके अंदर. वो कंसेप्ट ल्यूइस कंसेप्ट ने नहीं बताया तो वो फेल हो गया. लिमिटेशन क्या हो गई वेस्फर थ्योरी की? अगर मैं कहूं जैसे क्लोरीन है विद एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. अगर यही मैं अगर नॉर्मल तरीके से लिखूं तो आप क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखते रहे हैं अभी तक? 287. यही तरीके से मैंने आपको याद भी करवाया था कि जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन आप सभी बच्चे लिखते हो वो लिखते हो 287. तो 287 में फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, 2 + 6 8, थर्ड शेल में 7. ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग कि कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं. अब इस जब तक ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई थी तो वेस्फर थ्योरी वेल एंड गुड थी क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई थी तो बोहर मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर निकाल पा रहे थे. लेकिन इससे हमें ये पता लगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, वो सातों के सातों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल नहीं है. उन 7 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं है क्योंकि 3s लोअर एनर्जी का है, 3p हायर एनर्जी का है. ये हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, कि हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल करते हैं. तो अगर हम सिर्फ वेस्फर थ्योरी लेते हैं तो 7 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल हो गए, सब जैसे एक जैसा बॉन्ड बनाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता कि दे हैव लोअर एंड हायर एनर्जी क्योंकि मेन शेल सब शेल में डिवाइड हो जाती है. तो दिस इज द रीजन हाउ कि लिमिटेशन यही है वेस्फर थ्योरी की. कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई ऑल द इक्वल और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल एनर्जी. The valence shell electron are not of equal energy. So why we consider them equal and make the bond regarding this concept? कि हम सातों इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बनाने शुरू कर देते हैं. सातों इलेक्ट्रॉन इक्वल एनर्जी के नहीं हैं तो हम क्यों बना रहे हैं? इसका क्या और कंसेप्ट हो सकता है? किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, किस तरह से शेयरिंग हो रही है, उसको और एडवांस तरीके से जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है बेटा वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, जो और ज़्यादा हमें कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाती है. वो नेक्स्ट थ्योरी है बेटा हमारी VBT. क्या बोलते हैं बेटा उसको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. That theory is valence bond theory, and this theory depends on या mainly focusing on orbital overlapping. कि इस थ्योरी का जो कंसेप्ट चलता है वो मेन किस पे चलता है कि ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन शो करते हैं. जैसे अगर मैं एक हिंट दूं कि आपने इस कंसेप्ट को किस तरीके से समझ रखा है, जैसे हाइड्रोजन है, आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते थे बोलो और उसको पेयरिंग करते थे इस तरीके से शो करके. तो इसमें क्या शो किया मैंने आपको? एक तरीके से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग शो की ना. बोलिए यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको थोड़ा सा क्या
क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एटम जब भी बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। ठीक है बेटा, दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर। बेटा सेकंड चैप्टर में मैंने आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल समझाए थे, उसको फिर से एक स्मॉल सेक्शन के उसमें मैं आपको री एक्सप्लेन कर रही हूँ। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में वैसे तो मुझे इस चैप्टर में सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल की शेप से ही काम चल जाता है, लेकिन मैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को रिवाइज करवा रही हूँ, तो मैं एस, पी और डी तीनों ही ऑर्बिटल की शेप समझा। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है बेटा? स्फेरिकल। कैसी होती है? स्फेरिकल। चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, 6s हो, सभी s ऑर्बिटल की शेप क्या होगी? स्फेरिकल। इज इट क्लियर? बोल सकते हैं आप, इज इट क्लियर? किसी को डाउट? अब बात करते हैं हम पी ऑर्बिटल के बारे में। पी ऑर्बिटल तीन थे बेटा हमारे, px, py, pz। तीन डायरेक्शन को जो शो कर रहे थे वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को शो कर रहे थे। इसकी शेप का नाम है डंबल शेप। क्या नाम है बेटा इसकी शेप का? डंबल शेप। अगर मैं x एक्सिस वाले के अगेंस्ट px ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं उसको ऐसे ड्रॉ करूँ। ठीक है, अब एक्सिस ना ड्रॉ करूँ तो भी चल जाता है। मैं क्या कह रही हूँ, अगर मैं ऐसे एक्सिस भी शो नहीं करूंगी तो भी ये px को शो करता है। ठीक है, दोनों ही आपकी मर्जी है। जब शेप्स ऑफ ऑर्बिटल का कंसेप्ट आता है हम एक्सिस शो कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल ऑर्बिटल बताने होते हैं तो ये px हो गया, py y एक्सिस में हो गया, pz z एक्सिस। दिस इज लाइक अ डंबल शेप। गॉट इट? नेक्स्ट आ जाता है डी ऑर्बिटल की शेप। रब कर दो ये। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा? 5। कितने होते हैं? 5। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और 3 एक जैसे होते हैं और 2 एक अलग होते हैं। 2 कौन से हुए? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के। डी में कौन सी शेप होती है 3 ऑर्बिटल्स की या 4 की कहें तो वो होती है डबल डंबल शेप। कौन सी है बेटा? ये डबल डंबल शेप। अगर मैं इसको एक्सिस के हिसाब से ड्रॉ करूं, शेप यूज नहीं होनी फिलहाल इस चैप्टर में, लेकिन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ बेटा। तो डी एक्स वाई जो होता है बेटा वो इन बिटवीन द एक्सिस होता है। इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में। चाहे एक्स वाई हो चाहे एक्स जेड हो बेटा, मैं सिर्फ क्या चेंज करूंगी? इनकी नोटेशन चेंज कर दूंगी। मींस एक्स वाई, वाई एक्स, एक्स जेड, क्योंकि ऑल 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस। तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैं सिर्फ ये चेंज करूंगी बेटा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्स जेड एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करने लग जाऊंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि कैसे ड्रॉ करें। ये आपका बेटा ऑन द एक्सिस शो कर रहा है, इन बिटवीन द एक्सिस। क्लियर है? तो ये हो गया डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है बेटा ऑन द एक्सिस। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है ऑन द एक्सिस। ये डिफरेंस है बाकी से। डी जेड स्क्वायर होता है बेटा, ये जेड एक्सिस है, डोनट शेप में होता है। डोनट कैसे? कि एक्स और वाई ऐसे रिंग बनाते हैं along the z axis।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसे डोनट अंदर से खाली होते हैं ना, जैसे दैट इज कॉल्ड डोनट शेप। So these are the shapes of orbital that we have already discussed in the chapter number 2, but why I am now talking about these types? Now beta, we will come to the again main point, that is orbital overlapping. Orbitals are overlapped in two ways. ऑर्बिटल आपस में दो तरीके से ओवरलैपिंग शो करते हैं। फर्स्ट ओवरलैपिंग का तरीका है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और सेकेंड तरीका है साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज कह लो या साइडवाइज कह लो। इसको कंसीडर करती हूँ मैं, वैसे हर एक ऑर्बिटल से हो जाता है, लेकिन मैं कंसीडरेशन के हिसाब से आपको पी ऑर्बिटल समझा रही हूँ। पी ऑर्बिटल को मान लीजिए हमारी शेप कैसी है, अभी ड्रॉ मत करना बेटा बीच में, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में ये रब करूंगी, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बीच में ड्रॉ मत करना, क्योंकि मैंने इसको लाइन लगा के एक डिफरेंस को शो करना है। सो डू नॉट मेक दिस ऑन द सेम। मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रही हूँ आपको कि पी ऑर्बिटल की शेप ऐसी हो, जब एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, जब एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो अगर वो हेड से हेड यानी सर से सर टकरा रहे हैं अलोंग द एक्सिस, ऐसे एक्सिस के अलोंग टकरा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारा हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और जब किसी भी बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, उस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहेंगे बेटा? सिग्मा बॉन्ड। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ओवरलैपिंग दो तरह की हो गई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग और सेकंड है साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब इधर देखिए बेटा सभी, ये पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के ऐसे साइड में आ और ओवरलैपिंग शो कर रहा है लाइक दिस, दिखाई दिया? तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। इसको मैं एक छोटे से कंसेप्ट से थ्रू माय फिंगर्स आई वांट टू शो यू। देखो, जरूरी नहीं होता बेटा कभी भी पाई बॉन्ड अकेला नहीं होता, मतलब साइडवेज बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं बन सकता, सिग्मा बॉन्ड अकेला बन सकता है। साइडवेज बॉन्ड तब बनेगा जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसको मेरी फिंगर्स के हिसाब से देखो, मैं ये 3 ऑर्बिटल शो कर रही हूँ पी के, px, py, pz। सेम दूसरे एटम जो बॉन्ड बनाने के लिए आएगा px, py, pz। अब चाहे ये हेड टू हेड ओवरलैप करवा लो, ये हेड टू हेड ओवरलैप करवा लो, यही चॉइस कुछ भी हो सकती है। अगर तो एक ऑर्बिटल चाहे px हो, py हो या pz हो, वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है। बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कम क्लोज टू ईच अदर ऑर्बिटल ओवरलैप करने पड़ेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा। अब हेड टू हेड ओवरलैपिंग से ये ऑर्बिटल क्लोज आ गए। अब क्लोज आएंगे, अगर एक ऑर्बिटल हेड टू हेड बनाएगा तो बाकी बचे पी पाई और पी जेड क्या जाएंगे? साइडवेज। तो पाई भी बनता है कब? जब सिग्मा बनेगा, जब सिग्मा बनेगा। कहीं आप सोचो कि पाई ऐसे बन जाता है, पाई बॉन्ड ऐसे नहीं बनता। साइडवेज ओवरलैपिंग वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड।
ओवरलैपिंग बेटा मैंने आपको दो तरह की बताई। ओवरलैपिंग जिसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जिसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होती है वो पाई बॉन्ड होता है। अब इसमें जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे लाइक दिस, ये क्लोज हो गए, ये ओवरलैप कर गए, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। कैसा बनता है बेटा? सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और जिस पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के क्लाउड दो देखो दो कैसे बने, एक ऊपर ओवरलैप कर रहा है वो, एक नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। अब मैं आपको बता क्या रही हूँ, फिलहाल उस चीज पे फोकस करिए। मैं आपको पहले 2 पॉइंट समझा दिए कि ओवरलैपिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उसको अलग अलग समझ जाओगे आप। फिर मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रही कि सिग्मा बॉन्ड में हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बनता है, पाई बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बनता है। लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बनता है। अब हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल हमेशा बेटा स्फेरिकल शेप में होता है। एस ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल शेप में होता है। तो जब वो स्फेरिकल शेप में होगा, चाहे वो p से जुड़े चाहे वो अपने आप में s से जुड़े, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। क्लियर है? तो जो भी अब मैं बताऊंगी आपको वो समझ लीजिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, यानी जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो किस किस में बनता है? SS SP, इन दोनों में बनता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड बनता है वो सिर्फ किस में बनता है? PP ऑर्बिटल में बनता है। गॉट इट? पाई बॉन्ड हमेशा किस में बनता है? PP बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और ये वीक बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड अगर कोई बॉन्ड बन गया, 2 एटम में बॉन्ड बन गया, चाहे वो S का है या P का, अगर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है अराउंड द बॉन्ड? बोलो, रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन P बॉन्ड, P वाला जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है? डबल बॉन्ड से बन रहा है, लाइक दिस। क्या फ्री रोटेशन पॉसिबल है? बॉन्ड ही टूट जाएगा वो। अगर ऐसे किया तो भी टूट गया, ऐसे किया तो भी टूट गया। तो फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड तो पॉसिबल है, लेकिन पाई बॉन्ड के अराउंड पॉसिबल नहीं। कम टू द मेन पॉइंट। ये डिफरेंस लिखवाना इसलिए भी जरूरी था कि आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस पे क्वेश्चन जरूर मिल जाता है बेटा पेपर में। मेन आ जाते हैं वही कंसेप्ट पे कि ऑर्बिटल जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वो ओवरलैपिंग शो करते हैं। ओवरलैपिंग वाले ऑर्बिटल को हम बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है वो हमेशा PP ऑर्बिटल में होती है, और जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है वो SS में हो सकती है और SP में हो सकती है और PP में भी हो सकती है और PP में भी हो सकती है। मैं अब इसी चीज को आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे और कितने तरह के सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। हेड ऑफ द बोर्ड। मैं आपको क्या बता रही हूँ? सिग्मा बॉन्ड, इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिटल बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। गॉट इट? तो टाइप्स SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग कैसे?
शो करो, डजंट मैटर, बेशक इसको मेन याद रखना है, इसको स्किप कर सकते हो। और कौन सी ओवरलैपिंग बताई थी बेटा अभी आपको? sp ओवरलैपिंग, यानी एक s ऑर्बिटल लाइक दिस, एक p ऑर्बिटल लाइक दिस, और जब वो दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो वो इस तरह से ओवरलैपिंग शो करेगा। गॉट इट? और इसको कैसे लिख सकते हैं? एक स्मॉल लोब, एक लार्जर लोब, लार्जर लोब क्योंकि मर्ज हो गए, ठीक है? इसको बोलते हैं बेटा अब हम sp ओवरलैपिंग। नेक्स्ट हम, हाँ एक बात और याद रखना, sp ऐसे बना दिया और s ऐसे बना दिया, ये ओवरलैपिंग भी सोच सकते हैं, लेकिन ये ओवरलैपिंग गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ क्या है? नोड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो वो पेयरिंग किसके साथ करेंगे? बॉन्ड नहीं बना सकते। तो s और p की ये ओवरलैपिंग गलत है। गॉट इट और नॉट? s और p की ये वाली ओवरलैपिंग गलत है, उसकी सिर्फ इस तरह की ओवरलैपिंग होगी। और अब हम बात करते हैं pp ओवरलैपिंग के बारे में। सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं, तो एक p ऐसे, दूसरा p ऐसे, और द pp ओवरलैपिंग इज लाइक दिस। और मर्ज करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये बेटर है, इसको अच्छे से समझना। Got it or not? So this is the type of overlapping of sigma bond. ये कौन सी ओवरलैपिंग बताई बेटा मैंने आपको? सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड की मैंने आपको दिखाई दी थी, अगर कहते हो तो मैं एक बार और ड्रॉ कर देती हूँ। पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग, टाइप्स कह लो या एग्जांपल कह लो, सिर्फ एक है, दैट इज PP। सॉरी, जब तक सिग्मा नहीं बनेगा तब तक P ओवरलैपिंग नहीं होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल pxyz के अलाउंग सबसे पहले तो सिग्मा ही बनाएगा। ऐसे थोड़ी है पहले ऐसे जुड़ जाएगा फिर सिग्मा बनाने जाएगा, नहीं, पहले सिग्मा बनेगा तब पाई बनेगा। तो सिग्मा के बिना पाई नहीं बन सकता। गॉट इट? सो दिस इज साइडवेज ओवरलैप। गॉट इट? सो दिस इज द साइडवेज ओवरलैप। तो p ऑर्बिटल साइडवेज बनाएगा, s हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखो इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई। क्लाउड भले तो होंगे लेकिन एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। ये देखो, अगर हम बात करते हैं सिग्मा और पाई को समझने के रिगार्डिंग, तो ये मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड जैसे इसके ऊपर क्लाउड की फॉर्म बन गई ना बेटा, ऐसे बनता है कि एक ऊपर दिखता है और एक नीचे। होता ये एक ही है लेकिन एक ऊपर दिखता है और एक नीचे दिख रहा है ना बेटा। अगर मैं इस पेन को बोर्ड के यहाँ रख देती हूँ तो ब्लैक इंक वाली चीज मुझे क्या दिखाई देगी? सिग्मा बॉन्ड, और उसके ऊपर कवर्ड पोर्शन क्या दिखाई देगा? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के बिना पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। तो ये बातें भी अगर आप समझ जाते हो तो इस थ्योरी को समझना आसान है। वैसे इस थ्योरी में अब कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ एक कंसेप्ट है और एग्जाम्पल है दैट वी विल डील ऑन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।